बात कर रहे हैं आज कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप के बीच में क्या रिलेशन रहता है। तो अगर दो लाइन बेटा पैरेलल है तो ये कंफर्म है कि इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जो tan थीटा होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका फॉर्मूला मैंने डेराइव किया था पिछले रील में। इसका फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। वैसे तो यहाँ मॉडुलस लगता है लेकिन हम यूजुअली नहीं लगाते हैं, उसके बिना काम चल जाता है। तो अगर दो लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, m1 माइनस m2। ठीक है ना, ये आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या, 0, m1 इज इक्वल टू क्या, m2। इसका मीनिंग क्या है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप, m1 क्या है, पहली लाइन की स्लोप है, m2 क्या है, दूसरी लाइन की स्लोप, दोनों की स्लोप क्या होंगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसके साथ साथ हम परपेंडिकुलर लाइन का भी देख लेते हैं। अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, क्या, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब इसका बेसिक डेरिवेशन तो काफी थोड़ा अलग है, लेकिन सीधा ही यहां लेके चल रहा हूं मैं, tan 90, थीटा की वैल्यू 90 है। ठीक है, तो क्या होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ डेरिवेशन इसका अलग है लेकिन मैं शॉर्ट ट्रैक में चल रहा हूँ। तो tan 90 हमारे पास इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को हमने लिख लिया 1/0, फिर कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप देख पाओगे कि 1 प्लस m1 m2 क्या बनेगा, 0, और यहां से क्या आएगा, m1 m2 की वैल्यू क्या, -1, m1 m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी दोनों की जो स्लोप का रिलेशन है वो ये है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि m1 की वैल्यू -1/m2, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव। ठीक है, थैंक यू।